जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर खैर से होंगे। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। जी तो माइक आपने ऑन कर लें जी, ताकि आपको आवाज़ आ जाए। अच्छा, स्टूडेंट काफ़ी कम आए हैं आज। चलें जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिनका कोई इशू है, माइक का मसला आ रहा है, जिनको समझ नहीं आ रही और जिनका नेटवर्क ख़राब है, वो रिकॉर्डिंग देख लें। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, कल मैंने आपको एम्पलीफाई इंस्टॉल करने का तरीका और ट्रेड लगाने का तरीका और ट्रेड क्लोज करने का तरीका जस्ट बताया था मैंने, जो कि बेसिकली इनिशियल चीज़ें हैं ये। तो स्टार्टिंग से ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, जाहिर सी बात है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे आपको लेके चलेंगे। तो ये एकदम से कोई भी आपको कुछ भी हिफज नहीं होना यहाँ से। और अगर ट्रेडिंग की दुनिया में आप जल्दबाजी करेंगे तो आप लॉस करेंगे। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो मैंने कल आपको गाइड किया था इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का तरीका और उसको फिर ऑपरेट करने का तरीका और ट्रेड लगाने का तरीका और ट्रेड क्लोज करने का मैंने आपको मेथड बताया था। तो अभी हम आगे चलते हैं कि आपने ट्रेड लेनी कब है, ठीक है। तो ट्रेड कब लेनी होती है कि जब आपको लगे कि मार्केट अब नीचे जाएगी तो आप सेल की ट्रेड ले लेंगे। जब आपको लगे कि मार्केट अब बाय में जाएगी तो आपको बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। अब कैसे लगेगा, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है। तो उसको हम जज करते हैं कैंडल के जरिए। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके सामने ये कैंडल्स नजर आ रही हैं, ठीक है। अब ये देखें कि ये यहाँ से मार्केट जो है ना रिजेक्ट हुई है, ठीक है। अब अगर दोबारा इस लेवल पे जाती है मार्केट तो इधर से रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। रिजेक्ट मतलब कि मार्केट ऊपर जाती जाती इधर से रिजेक्ट हुई है, ठीक है। और ये देखें इधर से नीचे जाती जाती इधर से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये लफ्ज आपने याद रख लेने हैं, आपने समझ लेना है इन चीज़ों को कि मार्केट नीचे आती आती इधर से सपोर्ट ले गई, ठीक है। मार्केट ऊपर जाती जाती इधर से रिजेक्ट हो गई। अब ये जो है ये है रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है, या इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट, या फिर ये है सपोर्ट। इधर से अगर मार्केट ने ली है तो ये इसको हम कहेंगे सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है कैंडल्स को देख के। ये 15 मिनट की कैंडल्स ओपन है। तो अब अगर मार्केट अगर जाती है, एग्जांपल है कि मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जाती है, अब इस लेवल पे दोबारा आएगी तो चांसेस हैं कि दोबारा मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी, यहाँ रेजिस्टेंस पॉइंट से ये मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिजेक्शन पॉइंट। और अगर मार्केट यहाँ पे दोबारा, जैसे कि अभी देखें यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली थी, ठीक है। और दोबारा इसी पॉइंट पे अगर मार्केट आती है तो दोबारा भी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले, ठीक है? और जैसे कि अभी उसने ली भी है सपोर्ट। तो ये हमारा सपोर्ट एरिया, ये हमारा रिजेक्शन एरिया हो गया, ठीक है। जब भी मार्केट इस लेवल पे, जैसे कि ये देखें यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट हुई थी, अब इस लेवल पे जब जब मार्केट जाएगी तब भी रिजेक्ट होगी, जैसे कि अभी हुई भी है। उसके बाद अगली रिजेक्शन ये है, अगर मार्केट इधर से ऊपर निकलती है तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होगी। नेक्स्ट इसकी रिजेक्शन ये है क्योंकि यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट हुई हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल दिया तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो हमने ढूंढना क्या है, हमने सपोर्ट ढूंढनी है और रिजेक्शन ढूंढनी है कि मार्केट कहाँ से नीचे आ सकती है, कहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक हो गया। अब आपको इजी मैं आपको 5 मिनट में लेके चलता हूँ, हो सकता है वहां पे आपको बेहतर चीज मिल जाए। ये देखें आप, ये देखिए यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, दोबारा उस लेवल पे गई, फिर रिजेक्ट हुई है, फिर दोबारा उस लेवल पे गई है, फिर रिजेक्ट हुई है, ठीक है। अब ये वाली सपोर्ट एरिया है इसका, ठीक है, 5 मिनट में। एक ये है और एक ये है। अब जब मार्केट नीचे आएगी तो इधर से सपोर्ट ले लेगी, अगर इधर से नहीं लेती तो इधर से ले लेगी सपोर्ट, ठीक है। अब सपोर्ट और रिजेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आपने ट्रेडें फाइंड आउट करनी है कि आपने ट्रेड कैसे लगानी है। अब ये फाइंड हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें नुकसान से बचना है। अब बीच में आप फर्ज करें आपने इधर से तुक्के से बाइक लगा दी, मार्केट नीचे आ जाती है इस सपोर्ट पॉइंट पे, तो ये आपका नुकसान है। अगर इधर से भी नीचे आ जाती है इस पॉइंट पे तो फिर भी आपका नुकसान है, ठीक है। तो अब बगैर सोचे आपने ट्रेडें नहीं लगानी। कल आपने जो प्रैक्टिस की, जो आज आपने प्रैक्टिस की, वो जस्ट ये था कि ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज करने का तरीका, ठीक है।
तो अब ट्रेड आपने लगानी कैसे है, क्लोज कैसे करनी है, ये आपको पता है। और कहाँ से लगानी है ये भी आपको मैंने बता दिया, कैसे आपने फाइंड आउट करनी है। अब एक और चीज है कि ट्रेड के अंदर टीपी और एसएल आपने कैसे लगाना है। एग्जांपल, ठीक है, टीपी किसको कहते हैं, टेक प्रॉफिट को, ठीक है। एसएल की तो किसको कहते हैं, स्टॉप लॉस को। अब आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है अपनी ट्रेड में। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी इधर से बाय की ट्रेड ले ली, ठीक है। ये मैंने बाय का बटन प्रेस किया और अब ये 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 बाय की ट्रेड लग गई। अच्छा, अब ये जो ब्लू कलर की लाइन है आपको, ये डॉट्स वाली जो नजर आ रही है, ये मेरी बाय की ट्रेड लगी हुई है, ठीक है। अब मैंने टीपी कहाँ पे लगाना है, टीपी मतलब बाय की ट्रेड है ना, तो बाय की ट्रेड मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा ना। तो हमें चांसेस है कि यहाँ तक ये तो कंफर्म जा सकती है मार्केट, अगर ऊपर जाती है तो यहाँ से नीचे भी आ सकती है। और यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो फिर यहाँ से नीचे आ सकती है। सो हमारा टीपी, सेव टीपी हम यहाँ पे लगा देते हैं। अगर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, बस इतना सा हमें प्रॉफिट मिल जाए, तो ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाए हमारी प्रॉफिट में। तो उसके लिए हमने ये, इसको लेवल को आप देखें कौन सा लेवल आ रहा है, इसको लेवल को देखने के लिए आपने ये वाला टूल जो है ना, ये इसको ले लेना, ठीक है। अब जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये जो है ना इंडिकेटर सा आ जाएगा। तो आपने इसकी मदद से आपने देख लेना कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बन रहा है 2155, अच्छा या 30। अब 2155 पे ही हम टीपी लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रेड में। तो ट्रेड के ऊपर जब यहाँ पे चल रही है, जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके रखेंगे, फिर हम मॉडिफाई पोजीशन पे जाएंगे, दूसरी वाली ऑप्शन, ठीक है। ये दूसरी वाली ऑप्शन आपको नजर आ रही है। अब हमने टीपी लगाना है 2155 पे, ठीक है। ये हमारा हो गया 2155 पे टीपी, यानी कि जब, क्योंकि बाय की ट्रेड है ये देखें, ये बाय की ट्रेड है, ठीक है। बाय की ट्रेड है और 2153 या 2154 पे हमने इसको बाय किया हुआ है, ठीक है। अब 2155 पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली ट्रेड ये जो क्लोज हो जाएगी, इसको हम कहते हैं टीपी। और ये है एसएल, ठीक है। अब हम एसएल भी इसमें लगा देते हैं कि हम नुकसान कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 7 पे हमारी बाइंग है, तो हम $1 का डिफरेंस डाल देते हैं। 53 पे बाय है, और इसको हम कर देते हैं जनाब 52.98। अब नीचे ये हमने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, यहाँ से ये हमने मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई जो ही हम करेंगे तो हमारी ट्रेड जो है ना, उसमें टीपी और एसएल भी लग गए हैं। अब चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये देखें, ये हमारी ट्रेड है। अगर बाई की ट्रेड है ना ये, तो जब मार्केट इसको टच करेगी हमारी ये वाली ग्रे लाइन को, तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नीचे वाली ग्रे लाइन को टच करेगी तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये चीजें हैं, आपने इसको देखना है। ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है ना हमारी क्लोज हो जाती है, अगर ये आपने लगाया हुआ हो। तो और एक मिनट में थोड़ी सेटिंग कर लूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये मैं कह रहा था कि यहाँ पे आपको ग्रे कलर की लाइन नजर आ रही है ऊपर, ये एक नीचे ग्रे कलर की लाइन नजर आ रही है, ठीक है। तो ये आपका टीपी भी और एसएल भी आपका लग गया। अब यहाँ पे नीचे एसएल है और ये आपका टीपी है। बाई की ट्रेड है, मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। और ऊपर वाली ग्रे लाइन को मार्केट टच करेगी तो आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वो प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और ये आपका है जी एसएल लगा हुआ, अगर इसको टच करती है तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपकी नुकसान में ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं टीपी और एसएल लगाना, ठीक है। तो बता दिया मैंने आपको सपोर्ट और रिजेक्शन क्या चीज होती है। आपने ढूंढनी है। फर्ज करने के मार्केट इधर से ऊपर निकल जाती है, ये देखें, अगर ये अगर इस लेवल तक तो आती है तो इधर से वापस भी आ सकती है, लेकिन अगर इस लेवल से ऊपर निकलती है मार्केट तो फिर इस लेवल से वापस आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपने जरूर चेक करके रखना है, ठीक है। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको इन चीज़ों की समझ आती रहेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन चीज़ों की आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन के लिए आप अपना हैंड राइज करेंगे, मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगा इंशाल्लाह, फिर आपसे बात करते हैं कि आपको किस चीज़ की समझ आई है, किसी की नहीं आई। जी, यहाँ तक टीपीएसएल और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अगर आपको पता चल गया है तो आप
ठीक है, अगर नहीं किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी अली, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल है कि हमें मतलब चार्ट ये मतलब से कैसे पता चलेगा कि मतलब क्या अब सेल अब बाय करना है या सेल करना है। मैं वही तो बता रहा हूँ, आप कैंडल्स को देखें ना। जहां से कैंडल्स पहले मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है ना, वो आपकी सपोर्ट है। और जहां से मार्केट नीचे गिरी है वो आपकी रिजेक्शन है। जब उस लेवल पे मार्केट आ जाए तो आप सेल की लगा लें, जब नीचे वाली मार्केट सपोर्ट वाली लाइन पे आ जाए तो आप बाय की ट्रेड लगा लें। सर इसका कोई और आसान तरीका नहीं है भाई। जी है, लेकिन वो बताता हूँ ना, अभी ये तो आप समझ लें, पहले इसके ऊपर तो प्रैक्टिस करें। चलें ठीक है। जी हाँ सर। जी। अभी बड़े सारे आसान तरीके हैं, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है। जी। दानिश और क्या नाम है, दानिश खलील। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि जब हम सपोर्ट लेवल ड्रा करते हैं और रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करते हैं ना, अगर इसमें हाँ, हमारे पास विग्स जो है, जो कैंडल की जो विग है, वो ऊपर नीचे हो जाए तो वो तो मैटर इतना नहीं करेगी। अगर थोड़ी सी कुछ कैंडल्स की विग नीचे आ रही हो, तो अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट लेवल ऊपर से ड्रा कर लें, या जिस तरह रेजिस्टेंस लेवल है, अगर विग थोड़ी सी ऊपर आ रही है, हम थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा नीचे से ड्रा कर लें, तो इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा? चले मैं स्क्रीन शेयर करके आपको गाइड करता हूँ। ये जो बिग्स वाला लफ्ज़ बोला है, कुछ दोस्तों के लिए ये नया है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सही। अच्छा, वो भाई कह रहे थे जी, विग्स विग्स क्या होता है कि बॉडी के ऊपर जो ये डंडा सा बना होता है ना, ये इसको विग कहते हैं। ये इस विग लगा के नीचे आ गई मार्केट, ठीक है, ये भी विग लगा के नीचे आ गई। अब यहाँ से विग लगा के नीचे आई, फिर यहाँ से विग लगा के नीचे आई, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट जब भी कोशिश करती है ना ऊपर जाने की, तो मार्केट नीचे गिर जाती है, यानी कि सेलिंग प्रेशर है। और जब ये दो आपको कैंडल इस तरह की बनी नजर आ जाए, दो या तीन, तो समझ लें कि मार्केट में बाइंग प्रेशर नहीं है, मार्केट किसी भी टाइम नीचे गिर सकती है। और ये देखिए नीचे गिरी भी है, ठीक है। तो आप अपनी ट्रेड को यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं, यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं एडवांस में। तो ये तरीका है अपने विक्स के साथ कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन किसी का? जी 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 सर, टॉपिक के बारे में ज़रा बताएं। टॉपिक आज का है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, और टीपीएसएल लगाने का तरीका, ठीक है। और स्क्रीन शेयर करके मैं आगे चलता हूँ। आज मैं आपको एक और चीज़ दे देता हूँ कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने आसान तरीके से कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। भाई कह रहे थे इसका कोई और तरीका नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ तरीका, ठीक है। अच्छा, ये हम 5 मिनट में हैं। आपने अब करना क्या है, यहाँ ये इंडिकेटर स्टोर है, यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर ये वहाँ आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पे आपका इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसकी सारी सेटिंग आपने सारी सेम रहने देनी है। अगर आपकी कुछ डिफरेंट है तो ये देखने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने ऐसे सेटिंग करनी है। अगर आपकी कुछ आगे पीछे है सेटिंग, तो उसको ये इस तरह आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये सारी सेटिंग आपने ऐसे कर लेनी है। इसका जो पीरियड लेवल है ये वाला, ये 20 आपने रख लेना है, ठीक है। डेविएशन इसका 2.0, और बाकी सारी इस तरह सेटिंग। ये पिक्सल है, ये 3 आपने कर लेने। कलर इसका ब्लैक कर लेना या ब्राउन कर लेना। यहाँ पे आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब आप बैक जाएंगे तो आपके पास जो है ना, वो 3 लाइनें आपको शो हो रही नजर आ रही हैं, ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जाहिर कर रही हैं। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि ये रिजेक्शन पॉइंट है, मार्केट इस लेवल पे जाती है तो रिजेक्ट होगी, ठीक है, या रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। अब देखें उस लेवल पे गई है और फट से फिर नीचे गिरी है। अब ये सपोर्ट लेवल था, इधर से भी मार्केट ने सपोर्ट दिया, और एक ये सपोर्ट लेवल है। अब ये बुलिंजर बैंड है, ये जो मैंने अभी आपको लगाया, ये 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो 3 लाइनें हैं, ठीक है, अब ये ऊपर वाली जो लाइन है ना बुलिंजर बैंड की, ये रिजेक्शन पॉइंट का काम करती है। यानी कि जब भी मार्केट हमें इस लाइन पे मिलेगी, हम इसको कोशिश करें कि सेल की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। सेल की ट्रेड जब लगाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। और ये नीचे वाली जो लाइन है बुलिंजर बैंड की, ये है बाय की, ठीक है, यानी ये सपोर्ट है। यहाँ से हम क्या करेंगे, बाई की ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे, बाई की ट्रेड हम प्लेस करेंगे। तो ये आपको आसान अब हो गया कि सपोर्ट कहाँ पे और रिजेक्शन कहाँ पे। अब ये 5 मिनट है,
अगर हम इसको कर देते हैं 15 मिनट में, तो 15 मिनट में भी आपको ये सपोर्ट और रिजेक्शन नजर आ जाएगी। देखिए ऊपर वाली लाइन इसकी ये रिजेक्शन है, जब मार्केट इसको टच करेगी हम सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। और जब मार्केट इसको टच करेगी हम बाय की ट्रेड लेंगे, ठीक हो गया। और ये जो मिडल लाइन है ये क्या रोल अदा करती है, अगर आप मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो ये सपोर्ट का काम करेगी, अगर मार्केट ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर जा रही है तो ये रिजेक्शन का भी काम करेगी, ठीक है। ये सपोर्ट का भी काम करेगी और रिजेक्शन का। मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये मिडल लाइन जो है ना ये रिजेक्शन का काम करेगी। और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो मिडल लाइन जो है ना ये सपोर्ट का काम करेगी। ये दोनों तरीके से काम करेगी। सो ये था कि आपको आसान तरीके से गाइड मैंने कर दिया कि सपोर्ट और रिजेक्शन आपने कहाँ से फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करनी है। अगर आप इसको H1 में देखें तो H1 में भी आपको नजर आ जाएंगे। अब मार्केट इधर से अगर ऊपर निकलती है तो अभी ये देखें, ये मिडल लाइन जो मैंने कहा था, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो मिडल लाइन से मार्केट रिजेक्ट होती है, रिजेक्ट होगी। अब देखें यहाँ से भी एक दफा ये रिजेक्ट हुई, फिर दोबारा गई, फिर रिजेक्ट हुई है, अभी फिर ऊपर गई है, अभी फिर इधर से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो फिर अगली रिजेक्शन इसकी है कि यानी कि मार्केट यहाँ से ये रिजेक्ट हो सकती है। और अगर इस इधर से वापस जाके इधर आती है तो ये वाली फिर लाइन इसकी जो है ना वो सपोर्ट का काम करेगी, इधर से वापस जा सकती है। लेकिन अगर इसको क्रॉस करती है तो फिर अगली ये वाली लाइन जो है इधर से सपोर्ट का काम कर सकती है। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इसको फिर प्रैक्टिस करनी है आपने। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी ये वाली। तो जिनका आवाज़ का इशू है वो उनका नेटवर्क का इशू होगा। स्ट्रेटजी क्लास आपकी मंडे से स्टार्ट है। और कोई क्वेश्चन? जी, दरमियान वाली लाइन का मैंने बता दिया, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो तो दरमियान वाली जो लाइन है वो सपोर्ट का काम करेगी। और नीचे वाली लाइन से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो तो मिडल लाइन जो है बोलिंजर बैंड की वो रिजेक्शन का काम करेगी। जी जी, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन तो मैं सुन रहा हूँ, किसका क्वेश्चन है? अ, दानिश आपका तो क्वेश्चन हो गया। बहरहाल मैं दोबारा आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। चलें, आई थिंक आपका पहले का हाथ खड़ा है। अच्छा, जिनके क्वेश्चन हो गए हैं वो हाथ हटा दें। मोहम्मद इस्माइल, आपका कोई क्वेश्चन? मोहम्मद इस्माइल, आपका क्वेश्चन है तो कर लें। माइक मैंने आपका अनम्यूट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने ये आपसे पूछना था कि ये जो सेंटर वाली लाइन है इससे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वो फर्स्ट लाइन को छू के नीचे आएगी। कोई कंफर्म नहीं होता, लेकिन आप अगर मार्केट के ऊपर चली जाती है ना तो फिर आपने उधर से सेल की ट्रेड को लगाना है, ऊपर से ठीक हो इंतजार करना है आपने। ठीक हो गया। हाँ, लेकिन अक्सर ये ऐसा होता है कि अगर मार्केट की जो मिडिल लाइन है ना फ्यूचर पैन की उधर से ऊपर निकल जाती है तो ऑलमोस्ट 80% चांस होते हैं कि मार्केट ऊपर वाली लाइन को जाके जरूर टच करती है। ठीक हो गया सर जी। इधर दो ट्रेडें बन सकती ना, अगर ऊपर की तरफ जाए तो हम बाय की ट्रेड हाँ लगाएंगे जी, और उधर से नीचे की तरफ आए तो सेल की लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, दो ट्रेडें भी बन सकती हैं। लेकिन इनकी कंफर्मेशन आगे जाके आपको गाइड किया जाएगा किस तरह, कौन सी ट्रेड आपने लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। ठीक फिलहाल हो गया आप सर। सारी ले रहे हैं, अभी प्रैक्टिस में आप सारी ले रहे हैं। नीचे से भी ले लें, ऊपर से भी ट्रेड मिलती है वो भी ले लें। अगर सर जी ये जो क्वीट्स हैं जो हम ऐड किए हुए हैं क्वीट्स, जी जी, जी सर जी इस ये कौन से क्वीट में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस क्वीट से में हम ट्रेड लगा सकते हैं अब। प्रैक्टिस के लिए गोल्ड और यूरो यूएसडी बेहतर है। ठीक हो गया। जी, और क्या नाम है, उसामा अहमद, आपका भी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि हम स्टॉप लॉस और टारगेट करते हैं ना प्लेस, तो उसमें सर अगर एक बनती है कैंडल और उसकी जो विक है वो अगर हमारे स्टॉप लॉस को टच कर लेती है तो इसमें सर क्या वो हमारी ट्रेड ख़त्म हो जाएगी या वो फर्दर कंटिन्यू करेगी अगर विक का जो बॉडी नहीं है वो नहीं, ऊपर बंद जा हो रही है जाएगी। लेकिन उसमें विक ने।
जी जी, जो विग लग जाती है ना, तो विग में अगर आपका एसएल आ गया तो वो एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका टीपी आ गया तो टीपी भी हिट हो जाएगा उसमें। और मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है किसी का, मैसेज में देख लूं। जी जी, मार्केट अगर नीचे आ रही हो तो ट्रेंड सेल का होता है, आप सेल की ट्रेड को फाइंड करेंगे। सर मिनिमम डिपॉजिट कितना करवाया जाए रियल अकाउंट में? अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो कम से कम $100 होना चाहिए, और आपकी लॉट साइज 0.01 होनी चाहिए, तब आप सेव है। जी जी, जो हम आपको सिखा रहे हैं ये हर पेयर में काम करेगी, जिस मर्जी पेयर में चले जाए। और सर ऊपर वाली लाइन वो मैंने बता दिया। और आपका यूट्यूब चैनल का नेम क्या है? यूट्यूब चैनल का यार मैंने बताया था कल भी। चले मैं बल्कि ऐसा करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके ना आपको विजिट करवा देता हूँ चैनल का। तो कोशिश किया करें, चैनल पे काफ़ी सारी आपके लिए चीज़ें पड़ी हैं, आप उनको एडवांस में भी सीख सकते हैं। यूट्यूब चैनल, जी ये चैनल है, और बल्कि मैं इसका लिंक कॉपी करके आपको दे देता हूँ। अच्छा, इस चैनल पे आर रोड मेरी सक्सेस स्टोरी पड़ी हुई है, ठीक है। ये शॉर्ट्स में जब आप जाएंगे तो ये सारे हमसे कोर्स करके लड़के अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। कुछ दुबई से है, कुछ डिफरेंट कंट्रीज कंट्रीज जो है ना वो हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट इलाके से हैं ये, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में रात को जो क्लास हुई थी वो है। बाकी ये हमारी लास्ट क्लास चली थी 15 तारीख को, ठीक है। आरएसआई के हवाले से, फिर एडीएक्स के हवाले से, और ये सारी मैंने आपको चीज़ें ऑलरेडी पहले भी ये जो आपको समझा रहा हूँ ना, हमारी हर हफ्ते क्लास होती है, और मैं वीडियो अपलोड कर देता होता हूँ तमाम दोस्तों की रहनुमाई के लिए। तो चैनल मैं आपको सेंड कर देता हूँ मैसेज सेक्शन में। और कम से कम डिपॉजिट हाँ आप कर सकते हैं इसमें, पाकिस्तानी 6,000 रुपये आप डिपॉजिट करके आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। जी प्ले लिस्ट आप खुद कर लें, आप देख लें चैनल पे उसको, आप जो है ना वो क्लास का हमने लिखा हुआ, डेट भी साथ मैंने लिखी होती है, क्लास नंबर भी लिखा होता है मैंने। जी और कोई क्वेश्चन किसी का? क्वेश्चन नहीं है किसी का, चलें आप इस पे प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस जब आपने कर लेनी है तब आपने इन चीज़ों को समझना सर, ठीक है। तो टीपी और एसएल जो है ना वो जिधर मर्जी लगा लें, क्वेश्चन आ रहा है आप बस प्रैक्टिस करें, $1-2 का डिफरेंस निकाल के ना, तो आप प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी इंशाल्लाह। बाकी तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर नए सेक्शन के साथ।